हाय एवरीवन, दिस इज चंद्रा चौधरी और आज हम करेंगे क्लास 10th बायोलॉजी टर्म 2 हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। और आज है इसका लेक्चर नंबर 5। इन प्रीवियस वीडियो लेक्चर मैंने आपको बताया था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात चल रही है, तो मैंने आपको मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में डिटेल में बताया था। तो आपको वो जानना बहुत ज़रूरी है कि मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होते हैं और पर्टिकुलर एक एक ऑर्गन का क्या वर्क होता है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि पहले आप वो वीडियो को ज़रूर देखें। तो चलिए आज बात करते हैं कि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे टेक प्लेस होता है। ओके, अब रिप्रोडक्शन की मैं डेफिनेशन बार बार नहीं बताऊंगी कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का ऐसा एक कैरेक्टर होता है जिसके जरिए वो अपने ही जैसे ऑफस्प्रिंग को पैदा करता है, प्रोड्यूस करता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, और ये बहुत ज़रूरी है इस अर्थ में लाइफ को कॉन्टिन्यूस बनाए रखने के लिए। ये सब मैं पहले ही आप लोगों को बता चुकी हूँ। तो चलिए, आप लोगों को मैंने इवेंट्स भी बताए हैं कि क्या क्या इवेंट्स टेक्स प्लेस होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। जो इवेंट्स आपके होते हैं प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, आफ्टर दैट आपका पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो प्री फर्टिलाइजेशन की हम बात करते हैं, जैसे कि कल मैंने आपको बताया था जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वहाँ पर कहाँ पे आपके जो स्पर्म होते हैं उसका फॉर्मेशन होता है, और उसी तरह से फीमेल में जो ओवम होता है या एग होता है उसका फॉर्मेशन कहाँ पे होता है। तो आज मैं आपको यहाँ पर थोड़ा बताने वाली हूँ कि जो स्पर्म होता है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है एंड ओवम जो होता है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। ओके, तो पहला जो इवेंट है हमारा प्री फर्टिलाइजेशन। तो जैसे कि मैंने बताया इसमें 2 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप जो है इसका वो होता है गैमीट फॉर्मेशन। गैमीट फॉर्मेशन, अब इसमें गैमीट आपके क्या क्या बनते हैं? एक बनता है आपका स्पर्म मेल में, और बहुत सारे बनते हैं, नंबर्स जो होता है इनका मिलियंस में होता है। आफ्टर दैट जो फीमेल होता है उसमें बनता है ओवा या फिर ओवम, ठीक है, या एक्सेल भी इसे बोला जाता है। अब स्पर्म का अगर मैं स्ट्रक्चर बताऊं तो इस टाइप से होता है, आगे से कैप टाइप स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, और यहाँ पे फिर रिंग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं इस टाइप से, और फिर होती है टेल, और इसी टेल की वजह से ही जो स्पर्म होते हैं वो मोटाइल होते हैं। इसे कहा जाता है एक्रोसोम। और ये जो स्पाइरल रिंग है इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, और ये आपका फ्लैजेला होता है जिसकी हेल्प से ये क्या करता है, मूवमेंट करता है। अब इस एक्रोसोम के अंदर ही क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। यही न्यूक्लियस वो इंसर्ट करता है ओवा के अंदर। क्लियर है? तो ये स्ट्रक्चर जो है वो आपका किसका, स्पर्म का है। अब चलिए बात करते हैं, मैं स्ट्रक्चर बताती हूँ आपका ओवा का। ओवा का स्ट्रक्चर जो होता है वो स्फेरिकल होता है, स्फेरिकल इस टाइप से। इसमें ज़्यादा आप लोगों को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना समझ लीजिए कि स्फेरिकल होता है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए कि किसका स्ट्रक्चर ज़्यादा लार्ज होता है या ज़्यादा बड़ा होता है, तो ओवा इज़ मच लार्जर देन स्पर्म। पहला पॉइंट जो आप लोगों को बिल्कुल भी लर्न होना चाहिए, क्योंकि एमसीक्यू या फिर 1 मार्क्स से क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है। दूसरी बात, जो आपका स्पर्म होता है वो मोटाइल होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्लैजेला, और जो ओवा होता है वो एक जगह पे फिक्स होता है ड्यू टू द प्रेजेंस, कुछ प्रेजेंस नहीं होता है, बट ये है कि एक जगह पे स्टेराइल होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। आप, आई होप आप लोगों को ये स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। अब दूसरा यहाँ पर जो इवेंट पाया जाएगा दैट इज कॉल्ड गैमीट ट्रांसफर। गैमीट ट्रांसफर, ओके। अब गैमीट ट्रांसफर कैसे होगा यहाँ पर? तो जैसे कि कल की मैंने वीडियो में बताया था आपको कि मेल के पास एक स्पेशल स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे हम पीनस कहते हैं, जो स्पर्म को ट्रांसफर करने का काम करता है जो फीमेल होती है उनकी वोम में, या फिर वजाइना हम कह सकते हैं। वजाइना में मीटिंग के बाद उसमें इंसर्ट हो जाता है आपके स्पर्म, और जो स्पर्म होते हैं वो मिलियन ओवर ईयर होते हैं, 200 to 300 मिलियन ओवर ईयर तक स्पर्म पाए जाते हैं वन टाइम में।
ठीक है। तो ये हो गया गैमेट ट्रांसफ़र, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया था कि कौन करेगा, जो मेल के पास पीनस होता है वो ट्रांसफ़र करता है फीमेल की बॉडी के अंदर, इंसर्ट करता है। अब क्या होगा आफ्टर नेक्स्ट, अब फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो गई। अब देखो जो ये आपका स्पर्म है वो पहुंच जाता है मदर की वूम में। अब देखो मैं आपको यहाँ पर मदर का जो वोम होता है या यूट्रस होता है उसका स्ट्रक्चर बनाऊंगी, या पूरा ही यहाँ पर बना लेते हैं हम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो इन्वर्टेड पी लाइक स्ट्रक्चर होता है, दैट लाइक, और यहाँ होती है ओवरी जो यहाँ पर अटैच्ड होती है, ठीक है। और ओवरी से ओवम का जो रिलीज होता है, कल की वीडियो में मैंने बताया था, वो यहाँ पर आके वेट कर रहा होता है स्पर्म का। अब स्पर्म यहाँ रिलीज कर दिए गए हैं वेजाइना, ये सर्विक्स कैनाल होती है, बर्थ कैनाल बोला जाता है, ठीक है। यहाँ पे सर्विक्स होता है, यहाँ पे वेजाइना, और इस पूरे इसको बर्थ कैनाल बोला जाता है। जैसे ही यहाँ पर स्पर्म रिलीज कर दिए गए तो ये अब ड्यू टू द हेल्प ऑफ फ्लैजेला मूव करते हुए जाएंगे। सपोज यहाँ अब देखिए, अब स्पर्म आपका क्या हुआ, सपोज जो एक स्पर्म था वो सबसे पहले यहाँ पहुँच गया, तो इसने इसको क्या कर दिया, फ्यूज कर दिया। तो फ्यूज करके क्या बनाया, जाइगोट। और जाइगोट कैसा स्ट्रक्चर है, 2n स्ट्रक्चर है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है जो स्पर्म होता है वो हैप्लॉइड होता है। हैप्लॉइड दैट मीन्स ये होता है n, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ होते हैं, 23 ही होंगे, पेयर नहीं, सिंगल में। उसी तरह से जो ओवा होता है वो भी हैप्लॉइड होता है। तो nn मिलकर के क्या बन गए, 2n स्ट्रक्चर, यहाँ पर जाइगोट बन गया। तो यहाँ पर पोस्ट फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में क्या होगा, आपका सबसे पहले जाइगोट बना। अब जाइगोट में देखिए, सपोज अब यहाँ पर एक बन गया जाइगोट, ये देखिए। अब यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है डिवीज़न, ठीक है। अब डिवीज़न जब स्टार्ट होगा तो यहाँ पर डिवीज़न आपका जो होगा वो 1 से 2 सेल्स बनी, अब 2 से 4 सेल्स बनी, ठीक है, 4 से 8 सेल्स बनी, इस टाइप से। अब जब ये स्ट्रक्चर बन जाता है तो 4 जब सेल स्ट्रक्चर बन जाता है इसे कहा जाता है मोरूला। इतनी बात समझ में आई। अब यहाँ पर एक पॉइंट और ध्यान रखिए, जब यहाँ पर फ्यूज़न हो गया, ठीक है, और यहाँ पर देखो अब जाइगोट जो है ना वो, क्योंकि जो बेबी का जो डेवलपमेंट होता है वो यूट्रस के अंदर होता है, यूट्रस तो ये है, अब फ्यूज़न तो यहाँ हो रहा है फैलोपियन ट्यूब में। तो यहाँ पर जैसे ही फ्यूज़न हुआ तो जाइगोट में डिवीज़न होना स्टार्ट हो जाता है, और प्लस जो जाइगोट है या फिर जो डेवलपमेंट करता हुआ जो जाइगोट है वो मूव करना स्टार्ट कर देता है यूट्रस की ओर। देखो यहाँ आ गया। अब जब जाइगोट पे यहाँ आने तक मोरूला बना, डिवीज़न होते रह रहा, तो यहाँ पहुँचने तक ये बना देता है ब्लास्टुला। क्या बनाएगा, ये बनाते बनाते ये बना देगा ब्लास्टुला। इस टाइप से स्ट्रक्चर होगा, ब्लास्टुला बना देगा, ठीक है, दैट इज कॉल्ड ब्लास्टुला। अब ये ब्लास्टुला अब एम्बेडेड हो जाता है इस जो यूट्रस है उसकी वॉल में, ठीक है। अब यूट्रस की वॉल में जब आपका यहाँ पर क्या हो गया, ये अटैच हो गया, तो यहाँ पर अटैचमेंट के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर बनता है जिसे कहा जाता है प्लेसेंटा। सपोज ये लेयर है, आप लोगों को अगर विजिबल हो रहा हो तो ये इंसर्ट हो रहा और यहाँ पर एक अटैचमेंट बन गया। इस अटैचमेंट को कहा जाता है प्लेसेंटा, और यही प्लेसेंटा का जो वर्क होता है वो मदर की वूम से न्यूट्रिशन को प्रोवाइड कराता है उस डेवलपिंग बेबी को, ठीक है। तो ये क्या करेगा, टू प्रोवाइड नरिशमेंट टू प्रोवाइड नरिशमेंट किसको देगा, बेबी को, जो डेवलपिंग बेबी है, ठीक है। आई होप इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब जब यहाँ पे ब्लास्टुला बना तो यहाँ पर देखिए ब्लास्टुला जब बन जाता है तो यहाँ पर जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनेगा उसे हम कहते हैं इस टाइप से। यहाँ पर अभी हमें बेबी का कहाँ पर हाथ है, कहाँ पर उसके पैर हैं, ये सब कहाँ पर हेड है, कुछ नहीं समझ में आता है, तो उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं एम्ब्रियो।
दिस इज एम्ब्रियो। क्लियर हो गया। ओके, अब एम्ब्रियो के बाद देखिए धीरे धीरे अब बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं ना वो बनने स्टार्ट हो जाते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि किसी भी इंसान में जो जो पहला अंग बनता है, पहला जो ऑर्गन बनता है वो बनता है हार्ट। क्या बनता है? हार्ट बनता है। ठीक है, अब जब यहाँ पर हार्ट बनना स्टार्ट हुआ, धीरे धीरे उसके हेड बनना स्टार्ट हुआ, हेयर आने स्टार्ट हुए, लेग्स बनने स्टार्ट हुए और उसमें हैंड बनने स्टार्ट हुए। तो जब ये एम्ब्रियो से पूरा एक बेबी बन जाता है, विद इन 6 या 7 मंथ में सपोज ये बेबी बन गया इस टाइप से, आप इसको बेबी इमेजिन कर लेना। ठीक है, मेरी ड्राइंग क्योंकि इतनी अच्छी नहीं है, ये मदर की वूम में है, तब इस स्ट्रक्चर को कहा जाता है, अब इसे हम एम्ब्रियो नहीं कहेंगे, उसे कहा जाता है फीटस। दिस इज कॉल्ड फीटस। ठीक है, अब जब डेवलपमेंट होते होते 9 मंथ पूरे कंप्लीट हो जाते हैं तो बेबी का क्या, बेबी डिलीवरी के लिए रेडी हो जाता है और डिलीवरी हो जाती है। तो आई होप जो आपका आज का जो वीडियो लेक्चर था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ह्यूमंस में कैसे होता है, ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक, लीव द कमेंट, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। मैं मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत ही सिंपल तरीके के साथ। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे हेल्दी, स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।